कहते हैं समुंदर सब कुछ अपने अंदर समेट लेता है, प्यार की कहानी या मौत का राज। सूरत का डुम्मस बीच दिन में एक टूरिस्ट स्पॉट लगता है, लेकिन रात को ये एक ऐसी जगह बन जाती है जहाँ हवा भी कुछ कहना चाहती हो। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो शायद आपको डुम्मस बीच के एक अलग चेहरे से मिलाएगी। खुशी सूरत में बॉर्न एंड ब्रॉट अप गर्ल, लेकिन कुछ साल पहले वडोदरा शिफ्ट हुई ड्यू टू हर आर्किटेक्ट स्टडीज। हर सेमेस्टर ब्रेक में वो सूरत आती थी अपने घर वालों से मिलने। एक दिन उसके प्रोफेसर ने एक प्रोजेक्ट दिया, किसी हिस्टोरिक या लेजेंडरी जगह की स्टडी करो और उसके बारे में जर्नल बनाओ। ऑलमोस्ट सब साथ में बैठे थे, तब बात हो रही थी, तो शी जस्ट had one thing on her like in her ears के हर कोई चूज कर रहा है, मैं वडोदरा में यहाँ जाऊंगी, वहाँ जाऊंगा, यहाँ से करूंगा, वहाँ से करूंगा। और वो ऐसी लड़की थी ना जो उसके काम में हर बार परफेक्ट नहीं, बट जितने लेवल पे वो डीप डाउन जाके कर सके उतना लेवल पे वो करना पसंद करती थी। मतलब जितना एफर्ट्स में डाल सकूँ, जितना परफेक्ट वो काम हो सके उतना परफेक्ट करने की कोशिश करती थी। Like she was good at her work and she want to stand out different from others. वो वैसी लड़की है। तो उसने सोचा कि I'll go with my city ना, क्यों ना मैं मेरे सिटी से कुछ ऐसा लाऊं जो यूनिक हो, डिफरेंट हो और जो लोगों को सुनने में मज़ा भी आए और एट टाइम क्रीपी भी फील हो। तो उसने जस्ट एक थॉट जस्ट बैठ के सोचा, तो उसने चूज किया कि हॉन्टेड प्लेस टॉपिक। और मोस्ट फेमस ऑफ सूरत तो है ही डुमस बीच। तो उसने सुना तो था कि बीच पे कुछ अजीब घटनाएं होती है, लोगों की आवाजें, रात को दिखने वाले चेहरे और एक पुराना सिमेट्री जो बीच के बगल में ही है। तो उसने प्लान किया और वो ऑब्वियसली पहुंच गई डुमस बीच। तो डुमस बीच का एक पुराना इतिहास है। कहा जाता है कि ब्रिटिश टाइम से पहले यहाँ एक शमशान घाट था। समुंदर के किनारे लाशें जलाई जाती थी और राख वही के वही हवा में घुल जाती थी, बीच पर ही बिखर जाती थी। तो लोकल्स कहते हैं ये हवा अलग है। दिन में ये समुंदर शांत लगता है, पर शाम होते ही कुछ तो बदल जाता है। बहुत लोगों ने क्लेम किया है कि उन्होंने रात को अपने नाम से किसी को बुलाते सुना, लेकिन पीछे मुड़ने पर ऑब्वियसली कोई नहीं था। तो जब खुशी ने एक लोकल से बात की, उसने सिर्फ एक चीज कही, बेटी सूरज ढलने से पहले यहाँ से चली जाना। अंधेरा गिरते ही लहरों के साथ वो लौट आते हैं जो कभी वापस नहीं गए। खुशी हंस के बात को टाल गई। उसने डिसाइड किया वो सनसेट के बाद भी रुकेगी ताकि अपने प्रोजेक्ट के लिए रियल ऑब्जर्वेशन कर सके। ऑलमोस्ट शाम हो गई थी। 7 बजे के आसपास बीच लगभग खाली हो गया। सिर्फ कुछ लोग दूर दूर दिख रहे थे और हवा ठंडी होने लग गई थी। मौसम बदलने लग गया था। खुशी ने अपना रिकॉर्डर निकाला और सराउंडिंग्स रिकॉर्ड करने लगी। कुछ देर बाद उसने हेडफोन्स लगा के चेक किया। उसमें उसकी अपनी आवाज़ थी, लेकिन बीच में एक और फेंट सी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई बोल रहा हो, मत रुक, वापस जा, मत रुक, वापस जा, वरना जो होगा वो बहुत बुरा होगा। वो चौंक गई फॉर अ सेकेंड कि ये मैंने क्या सुना। बट देन शी थॉट कि शायद मेरे ईयरफोन में से नहीं हो, शायद पीछे से कोई बोल रहा हो। तो उसने पीछे मुड़ के भी देखा, बट कोई नहीं था। उसने इग्नोर किया और पानी के थोड़ा पास चली गई। तभी उसके पैर के पास पानी की लहर आई और लहर के साथ साथ एक काला कपड़े का टुकड़ा लाई, जिसमें एक अलग सी बदबू आ रही थी, जलने की, जैसे वो कपड़े को किसी ने जला के नदी किनारे फेंक दिया हो।
2 मिनट के लिए सोचा, इतनी रात गए कौन क्या जला रहा होगा, क्योंकि वो स्मेल ऐसे कर रहा था जैसे किसी ने अभी जलाया हो। बट देन शी स्टूड टू इग्नोर कॉज शी थॉट सिमेट्री नियर बाय है, होगा कुछ। वो ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना चाहती थी, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना नहीं चाहती थी, तो शी जस्ट लेफ्ट इट लाइक होगा, लिव इट। रात का अंधेरा बढ़ने लगा और हवा में एक अजीब सी आवाज थी, जैसे कोई दूर से बातें कर रहा हो, मरमरिंग टाइप्स, कोई मरमर कर रहा हो। खुशी ने कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड किया और बीच के एक कोने में गई। वहां उसने देखा एक आदमी पानी के किनारे खड़ा समुंदर की तरफ देख रहा था। वो वाइट कपड़ों में था, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में दिख नहीं रहा था। खुशी ने सोचा ये भी कोई टूरिस्ट होगा, उसकी तरह आया हुआ होगा देखने क्या है क्या नहीं यहाँ ऐसा। लेकिन जैसे ही उसने उसकी फ्लैश लाइट मारी उसकी तरफ, वो आदमी हवा में घुल गया, जैसे कभी वो था ही नहीं। वो डर के वहां से अलग डायरेक्शन में भागने लगी। उसको फील हुआ जैसे उसके पीछे कोई भाग रहा हो, आ रहा हो। गीले पैरों के निशान तो पड़ रहे थे, पर कोई दिख नहीं रहा था उसको। वो डर के मारे भागकर मेन एरिया की तरफ आई, पर उसने देखा सारा बीच अब खाली है। हवा बहुत तेज चल रही थी। सडन उसने देखा समुंदर की लहरों के बीच कोई खड़ा था। उसने रिकॉर्डर फिर से ऑन किया और बस भागती गई। उसको लगा कुछ तो रिकॉर्ड हो ही जाएगा। डर भी लग रहा था, चाहिए भी है कुछ कि प्रोजेक्ट में मैं दिखा सकूं। जैसे तैसे वो उसकी कार तक पहुंची। देन जैसे ही उसने स्टार्ट करने के लिए कीज देखी, मतलब जस्ट टू ओपन द डोर, कीज थी ही नहीं। देन उसको सडन याद आया कि उसने तो कीज जब रिकॉर्डर निकाल रही थी, निकालते वक्त वो वहीं पे भूल गई। उसमें हिम्मत तो थी ही नहीं कि वो वापस जाके वो कीज लेके भी आए। बट उसने जैसे तैसे हिम्मत की, फोन में हनुमान चालीसा बजाई, गई, लेके आई। थ्रू आउट द टाइम जब वो जा रही थी, वो उसको फील हो रहा था कोई तो उसको रोकना चाहता है, कोई जाने देना ही नहीं चाहता। बट द कॉल ऑफ हनुमान चालीसा, ऑब्वियसली एवरी टाइम द सेवियर। वो जैसे तैसे वहां से निकल के आई, कार स्टार्ट की। वेरल्स कार उसने 2 से 3 बार पहले तो ट्राई की कि स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। बट समहाउ गाड़ी चालू हुई। वो निकली वहां से। घर आते आते थ्रू आउट द रूट उसको इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, जैसे कोई हो साथ में, कोई पीछे बैठा हो, कोई मुझे देख रहा है पीछे से। मतलब एक होता है ना कि हम कुछ ऐसा देख ले तो एक फीलिंग आ जाता है कि नहीं यार कोई तो देख रहा होगा या कोई तो होगा। वो उसको वैसा फील होने लग गया था। बट हनुमान चालीसा कंटिन्यू प्लेबैक पे चल रही थी उसकी। घर पहुंची, ऑलमोस्ट 3:45 हो गए थे। स्पेयर कीज लेके ही गई थी तो कोई कंसर्न नहीं था कि कोई उठे। सब सोए हुए थे। आई, जाके अपने कमरे में वो सो गई। सुबह जब वो उठी तब उसको उसकी बॉडी बहुत वीक फील हो रही थी। लाइक उसने बहुत एक्सरसाइज की हो, बहुत काम किया हो, एंड देन हर बॉडी फीलिंग वीक। ऐसा एक वीकनेस रह गया था उसकी बॉडी में। बट समहाउ शी मैनेज। दवाई ववाई ली। उसकी मम्मा ने भी उसको बोला कि मैंने मना किया था बेटा तुम्हें मत जाना, ये चीज़ें होती है, सुना करो मेरी बात। ये चीज़ें हार्म भी उस लेवल पे करती है ना कि इंसान धरा का धरा रह जाता है। बट फिर खुशी ने दवाई ववाई लेके सब जब ठीक हो गई तो 1-2 दिन में बैक टू रूटीन हुई। तो उसने रिकॉर्डिंग चेक की। रिकॉर्डिंग में एक ही चीज़ थी, तने કહ્યું હતું नहीं આવતી અહીંયા, પણ તું આવી ગઈ। હવે આગળ જે થાય એ મારો कॉल નથી। बस ये एक सिंपल सी चीज़ रिकॉर्डिंग में थी और उसके अलावा सब ब्लैंक। उस दिन के बाद खुशी ने कभी डुम्मस बीच वापस नहीं देखा। और लोकल्स कहते हैं जब रात को हवा तेज चलती है
तो समुंदर के आस-पास भी कोई जाना प्रेफ़र नहीं करता। पता नहीं कब क्या हो जाए, और कोई जाए तो वापस आए ना आए, और अगर आए तो क्या जाने क्या साथ लाए। समुंदर कब क्या ले ले कोई नहीं जानता। डुमस बीच सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, एक ऐसा राज है जो शायद हमेशा पानी के नीचे ही रहेगा। ये थी मेरी कहानी, जो कि मेरी एक बिलव्ड फ्रेंड से शेयर हुई थी। आपको कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट्स में। और आपके जो ऐसे दोस्त होंगे जिन्हें ऐसा सब पसंद होता होगा, उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़, एंड आई विल कम अप विथ अनदर लोकेशन फ्रॉम सूरत एंड आई विल शेयर दैट स्टोरी टू यू टू। इसमें 10 एपिसोड्स रहेंगे, टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ सूरत का हम करने वाले हैं। तो और वीडियोज़ के लिए वेट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड विल कंटिन्यू विद दैट आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।